सुनसान रेलवे स्टेशन का रहस्य। यह कहानी है एक छोटे शहर कालापुर की, जहां एक सुनसान रेलवे स्टेशन है, शांति नगर स्टेशन। यह स्टेशन सालों से बंद है, लेकिन कहते हैं कि वहां रात के समय एक पुरानी ट्रेन आती है। जो भी उस ट्रेन में चढ़ता है वह फिर कभी लौटकर नहीं आता। यह जगह रहस्य और डरावनी कहानियों का केंद्र बन चुकी है। रोहित, जो एक युवा पत्रकार है, हमेशा ऐसी जगहों के रहस्यों की तह तक जाने में रुचि रखता था। जब उसने शांति नगर स्टेशन के बारे में सुना तो उसका जुनून जाग उठा। उसे यह जगह एक दिलचस्प कहानी का विषय लगी। उसने अपने दोस्त निहारिका और अर्जुन को भी इस रहस्यमय जगह का राज पता लगाने के लिए तैयार कर लिया। उन्होंने तय किया कि वे रात 12 बजे स्टेशन पर जाकर उस ट्रेन का इंतजार करेंगे। गांव वालों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका मानना था कि यह सब अंधविश्वास है। रात के ठीक 11:45 बजे तीनों स्टेशन पहुंचे। यह जगह बिल्कुल सुनसान थी। केवल जंगली झींगुरों की आवाज और ठंडी हवा का सन्नाटा। प्लेटफॉर्म पर टूटी-फूटी बेंच, पुरानी नामपट्टियां और चारों तरफ झाड़ियों का अंधकार था। तभी अर्जुन को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। निहारिका ने महसूस किया कि स्टेशन पर एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ जलने की। रात के 12 बजते ही स्टेशन पर हल्की धुंध छा गई। दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। रोहित ने अपनी घड़ी देखी और कहा, टाइम पर है। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुकी। यह ट्रेन पुरानी थी, उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी और डिब्बों पर जंग लगा हुआ था। रोहित ने कैमरा ऑन किया और ट्रेन के अंदर झांकने की कोशिश की। डिब्बों के अंदर अंधेरा था, लेकिन ऐसा लगा कि कोई उन्हें घूर रहा है। अचानक दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अर्जुन ने कहा, चलो अंदर चलते हैं। निहारिका हिचकिचा रही थी, लेकिन रोहित ने उसे समझाया कि अगर वे अंदर नहीं गए तो सच कभी पता नहीं चलेगा। जैसे ही वे ट्रेन के अंदर गए, दरवाजे बंद हो गए। ट्रेन अपने आप चलने लगी। अंदर का माहौल और भी अजीब था। दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे, सीटों पर धूल जमी थी और हर कोने से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। अचानक एक डिब्बे से बच्चों की हंसी सुनाई दी। रोहित ने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि एक बच्चा खिड़की के पास बैठा है। अर्जुन ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी ट्रेन जोर से झटका खाकर रुक गई। वे तीनों नीचे गिरे। जब उठे तो खुद को एक सुनसान जंगल में पाया। जंगल में चारों ओर घना अंधकार था। ट्रेन गायब हो चुकी थी। निहारिका ने कहा, यह कहाँ आ गए हम? रोहित ने जवाब दिया, शायद हमें इस जगह की सच्चाई यही मिलेगी। अचानक एक पुरानी टूटी हुई लालटेन लिए एक बूढ़ा आदमी उनके सामने आया। उसने कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अर्जुन ने उससे पूछा, यह ट्रेन हमें यहाँ क्यों लाई है? और यह जगह क्या है? बूढ़े आदमी ने कहा, यह जगह श्रापित है। यहाँ सालों पहले एक भयानक हादसा हुआ था। इस ट्रेन में सफर कर रहे सभी यात्री आग में जलकर मर गए थे। उनकी आत्माएं आज भी भटक रही हैं। तीनों को डर लगने लगा। रोहित ने कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम लोग नहीं निकल सकते। जो इस जगह आ जाता है वह यहीं फंस जाता है। तभी जंगल में हवाएं तेज हो गईं। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी और अजीब अजीब आवाजें आने लगी। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, यह सब क्या हो रहा है? निहारिका ने रोहित का हाथ पकड़ा और कहा, हमें यहाँ से भागना होगा।
जंगल से भागते भागते वे एक खंडहरनुमा इमारत के पास पहुंचे। यह एक पुराना रेलवे ऑफिस था। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि दीवारों पर यात्रियों की तस्वीरें लगी थी। इन यात्रियों की आंखें उनकी ओर घूर रही थी। तभी एक फाइल उन पर गिर गई। फाइल में लिखा था कि 20 साल पहले शांति नगर स्टेशन पर एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी। उस दिन ट्रेन में आग लग गई थी और सभी यात्री मारे गए थे, लेकिन कुछ शव कभी नहीं मिले। रोहित ने ध्यान दिया कि दुर्घटना के दिन और समय वही था जब यह ट्रेन हर रात स्टेशन पर आती है। उन्होंने महसूस किया कि वे आत्माएं हर रात उसी हादसे को दोहराती हैं। अचानक खंडहर की दीवारें हिलने लगी। एक डरावनी आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तीनों डर के मारे चीखने लगे। तभी एक तेज रोशनी प्रकट हुई। रोशनी के बीच से एक महिला प्रकट हुई। उसने सफेद कपड़े पहने थे और उसका चेहरा शांत था। उसने कहा, डरो मत, मैं उन आत्माओं को मुक्त करने आई हूँ। उसने एक मंत्र पढ़ा और चारों ओर का अंधकार गायब हो गया। ट्रेन और वह जंगल भी धीरे धीरे अदृश्य हो गए। महिला ने कहा, तुमने साहस दिखाया और इस रहस्य को उजागर किया। अब यह जगह फिर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तीनों खुद को सुबह के समय शांति नगर स्टेशन पर पाए। स्टेशन अब बिल्कुल सामान्य लग रहा था। गांव वाले वहां जमा हो गए और उन्होंने बताया कि अब स्टेशन के आसपास कोई अजीब घटनाएं नहीं हो रही है। रोहित ने इस पूरी घटना को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया था, लेकिन जब उसने फुटेज देखा तो उसमें केवल धुंध और परछाइयां थीं। यह घटना उसके जीवन की सबसे बड़ी कहानी बन गई, लेकिन इसका रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या वह महिला वाकई एक चमत्कारी शक्ति थी या उन आत्माओं की तरफ से कोई संदेश? यह सवाल आज भी सबके दिलों में बना हुआ है।